सभी बच्चों को माफ नर्मदे और जय हिंद जय भारत। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आप सभी को बता देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, देखिए, रे ऑप्टिक्स की शुरुआत तो होती है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से। वो एट द एंड अपन बात करेंगे, अब वो बेसिक है। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए आइए। आप सबको इतना तो पता होगा, ये है आपकी प्लेन मिरर। एवरीवन नोज दैट। ये कहलाता है नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी मतलब जो हम खुद बनाते हैं। और ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होती है, मतलब हमने खुद बनाई है। ऐसी ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, हमने खुद बना दी। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आके इस प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही है। इसको आप क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एवरीवन नोज दैट। ठीक है, और ये आपकी कहलाती है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ठीक है, और ये कहलाता है आपका नॉर्मल। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी प्यारे बच्चों, तो वो वापस चली जाएगी। जैसी आई है वैसी चली जाएगी। मतलब मैं आपको जिस टॉपिक से शुरू कर रहा हूं वो जेडबलई का टॉपिक है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं शुरू कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन पहले बता रहा हूं या आपको रिफ्रैक्शन बता रहा हूं। नहीं तो आपको भी बोरियत लगेगी, आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है? लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। Okay. आज का टॉपिक है, हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस can be formed by two plane mirrors? ठीक है, दो प्लेन मिरर कितनी इमेज बना सकता है? अब वो दो प्लेन मिरर रखे कैसे गए हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। आइए बच्चों देखते हैं। तो चलिए एक आंसर टाइप का बनाते हैं इसका। तो एक प्लेन मिरर यहां रखता हूं। ठीक है, और एक प्लेन मिरर यहां रखता हूं। दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के रख रहा हूं मैं पैरेलल, फर्स्ट केस में। ठीक है, पहली प्लेन मिरर ये है, दूसरी प्लेन मिरर ये है। अभी अभी आपने देखा कि एक तरफ होता है सिल्वर्ड और पॉलिश्ड पार्ट, रिफ्लेक्शन किस तरफ होता है? उसके ऑपोजिट साइड पे, सभी को पता है। तो चलिए यहां सिल्वर पॉलिश कर देता हूं इसको, और इसको यहां पे सिल्वर पॉलिश कर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बीच में इस पॉइंट पी पे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं। ओ लेता हूं नाम, ऑब्जेक्ट रहेगा ओ। अब आपको बोलता है ये दोनों प्लेन मिरर कितनी इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये आपकी मिरर वन है, ये आपकी मिरर टू है। ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर वन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट मिरर टू से भी बिल्कुल सेंटर पे रखा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलिए सबसे पहले चलते हैं इस मिरर के पास। आपको पता है ये यहां देख रहा है, मिरर के अंदर इमेज बनेगी।
आपको पता है अगर ये प्लेन मिरर है तो आप मिरर से जितनी दूरी पे हैं अंदर आपकी इमेज भी मिरर से उतनी दूरी पे होगी। अगर ये प्लेन मिरर है मेरा हाथ और मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं इस मिरर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हूं तो अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। The image formed is as far as behind as in front of the mirror। क्लास 10th में हमने पढ़ा था। अर्थात भैया अर्थात ये है कि अगर यहाँ एक मिरर रखा है और पराग भैया इस मिरर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो पराग भैया की जो इमेज होगी वो भी मिरर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। ठीक है भाई। तो इसका अर्थात ये है कि ये वाले मिरर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज एक यहां पे बनी, इमेज 1 नाम दे देते हैं। कितनी दूरी पे बच्चों? 1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अब इस मिरर के लिए देखते हैं ये 1 सेंटीमीटर पे है तो अंदर जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी? इमेज 2 की बात कर लेता हूं, कितनी दूरी पे होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। देखिए ये जो इमेज है I1 अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये I1 उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। वो मिरर है, ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये I1 इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये वाली इमेज, आप ये सोचिए ना, आप बाल कटाने जाते हैं, यहां भी मिरर है वहां भी मिरर है, कितनी इमेजेस बनी। हम वही बात कर रहे हैं, या आप बैठे हैं हेयर कट करा रहे हैं, इधर भी मिरर है इधर भी मिरर। तो अब ये वाली इमेज जो है इस वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे इससे? 1 1 1, मतलब कितनी दूरी पे? 3। तो अब इसके अंदर इसकी जो इमेज बनेगी 1 1 1 1 1, कितनी दूरी पे होगी? वो भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। देख ले किससे? मिरर से। देख रहे ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 1 1 1 कितनी दूरी पे? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज रहेगी वो भी कितनी दूरी पे रहेगी? 3 सेंटीमीटर। इस I1 की इमेज बना रहे हैं 1 1 और 1 यहां बनेगी। देखिए ना ये मिरर है, इससे 1 1 1 वो कितनी दूरी पे? 3। अब इसकी इमेज भी देखिए इसी मिरर से कितनी दूरी पे? 1 1 1। अब ये जो I2 है ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये I2 इस मिरर से 1 1 1 कितनी दूरी पे? 3। तो इसकी इमेज भी 1 1 1। I2। अब ये जो I4 है ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये I4 उससे कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 5। तो इमेज भी कितनी दूरी पे होगी? 1 2 3 4 5। ये बन गया I5। अब ये I5 इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये प्रोसेस चलता जाएगा तो कितनी इमेजेस बनेंगी? इनफाइनाइट इमेजेस। When two plane mirrors are kept in front of each other and the object is placed at the center of the two plane, आइए फिर समझते हैं। फिर देखेंगे इसका रे डायग्राम, मेन है रे डायग्राम। आइए बात कर लें। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं अगर इजी टॉपिक से चालू करूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन।
फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेन मिरर, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन। आप बोलोगे यार ये क्या है, ये तो मैं नॉट डन। इसलिए मैंने चालू किया है जबरदस्त। केस वन पे है, आइए। तो मैं आपके सामने एक प्लेन मिरर, एक और प्लेन मिरर, इसको कर दिया सिल्वर पॉलिश, इसको भी कर दिया मैंने सिल्वर पॉलिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पे, सीधी लाइन खींच दो जरा। ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पे। ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पे है, इस बार 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और यहां से कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर बनेगी। कहां बनेगी, 2 सेंटीमीटर, तो यहां से भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर से 2 सेंटीमीटर पे बनेगी, मिरर के अंदर। ये नीचे 2 से, होपफुली समझ आया। अब ये जो I1 इमेज थी, ये इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट का, इस वाले मिरर से ये I1 कितनी दूरी पे है, 2, 2, 4, 2, 6। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी अंदर कितनी रहेगी, मिरर से 6 दूर, 2, 2, 4, 2, 6। अब ये जो I2 इमेज है, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये I2 इस मिरर से कितनी दूर है, 2, 2, 4, 2, 6। तो अंदर जो बनेगी वो भी 2, फिर ये 2, 4 और ये 2, 6। ये हो गया I। अब जो I4 है, वो इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। कितना दूर है, 2, 2, 4, फिर 2, 6, फिर 2, 8। फिर से देखिए, I4 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो इस मिरर से भी 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गया। और प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब बात करता हूं I3। I3 मिरर से कितनी दूरी पे है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो इसकी जो इमेज रहेगी यहां से, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये कौन हो जाएगा, I6। अब I6 इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड द प्रोसेस विल गो। तो people can ask you how many images, MCQ में आ सकता, can be formed by the two parallel plane mirror, and the object is kept at the center of the two plane mirror. How many images, आप क्या बोलेंगे, infinite। एक बार और देखेंगे, अब जब देखेंगे तो रे डायग्राम भी है, ठीक है। रे डायग्राम लेने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल है। जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो वो वैसे ही चली जाती। आइए, ये हो गई आपकी पहली मिरर, और प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी दूसरी। सेंटर पे हमने रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी दूर पे है, 1 सेंटीमीटर, और यहां से भी 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो चलिए रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट जाएगी अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, जाएगी। एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, जब वो ऐसी जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली जाएगी। देखिए ना, कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर पे अगर टकराएगी, ऐसे टकराएगी जाके, तो वो रिफ्लेक्ट ही तो होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली। हमको क्या लगेगा, ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से। ये हो गई I1, इसकी इमेज जो मैंने आपको पिछली बार मैथमेटिकली समझाया था, अभी डेटा नहीं आया, इसके लिए लेते। ये गई एक इंसिडेंट, ये टकराएगी तो वापस आ जाए। एक रे ऑफ लाइट आपको पता है ऐसी टकराएगी, जब ऐसी टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली जाएगी। आपको लगेगा ये कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये हो गया आपका कौन, I2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। नहीं आया कुछ का, श्योर। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसी टकराई, ऐसी टकराने के बाद ये थोड़ा मिरर को बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं। ये ऐसी टकराने के बाद ऐसी रिफ्लेक्ट हो, आपको लगेगा ये कहां से आ रही है, ये हो गई आपकी आई। ऐसे ही आप बात यहां करेंगे, ये यहां स्ट्राइक करके ऐसी जाएगी, तो आपको लगेगा ये कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। ये हो गया आपका I4। मिरर को और बढ़ाते, ये रे ऑफ लाइट यहां स्ट्राइक करेगी, फिर ऐसी जाएगी, आपको पता है जाएगी बच्चों, ऐसे टकरा के। हमको लगेगा ये कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, I5। ये रे ऑफ लाइट ऐसी स्ट्राइक करके ऐसी जाएगी, हमको लगेगा ये कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। ये हो गया आपका I6। अब ये रे ऑफ लाइट टकरा के, आपको पता ही है ऐसी गई थी, अब टकरा के ऐसी जाएगी, हमको लगेगा ये कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। ये हो गया आपका I7। ये रे ऑफ लाइट आपको पता स्ट्राइक करेगी, वहां जाके हमको लगेगा कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। ये हो गया आपका I8। तो ये है इसका रेड है, कभी कभी बोर्ड्स में बनाने आ जाता है। एक बार और देखते हैं रेड आई। फिर दोनों मिरर को अभी हमने कहाँ रखा था भैया, पैरेलल। अलग अलग केसेस आएंगे, वो पेंडिकुलर भी रखना पड़ेगा, एट सम एंगल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर when the two plane mirror are kept parallel to each other and the object is placed at the center between the two parallel plane mirror, तो what you will say infinity। but लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा डायग्राम बना के, रे डायग्राम बना के। और ये सब वर्चुअल इमेजेस है, झूठी। वर्चुअल मतलब झूठी। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, whenever the rays of light after reflection or refraction does not actually meet at a point but appears to meet at a point। अभी पढ़ाऊंगा, ये वर्चुअल और रियल बताऊंगा पहले, लेकिन मैंने यहां से स्टार्ट करने की सोची है, ताकि आप सब इस टॉपिक को सीखें, ठीक है। आइए एक बार और रे डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, फिर चलते हैं फिर आपको बताऊंगा रियल और वर्चुअल इन सब चीजों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने
अच्छी लंबी लंबी प्लेन बना, सिल्वर पॉलिश कर लेता, यहाँ पे भी सिल्वर पॉलिश कर लेता। ये क्या बना रहा हूं, नॉर्मल। ये देखो ना, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। अगर मैं मिरर को घुमा दूं ऐसे, तो ये आपको ऐसी दिखेगी नॉर्मल। यानी मिरर को अगर मैं टिल्ट कर दूं ऐसे, तो वही डायग्राम हो जाए। ठीक, चलिए रे डायग्राम, दोनों डायग्राम आपको बना, रे डायग्राम भी बनाना है और मैथमेटिकल डायग्राम भी बनाना है। नंबर वैसे रे डायग्राम पे तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओ। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है फर्स्ट मिरर से, सेकंड मिरर से भी 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो इससे एक रे ऑफ लाइट जाएगी अलोंग द नॉर्मल, तो आ जाएगी, रिट्रीट्स बैक, रिट्रीट्स बैक मतलब कम्स बैक। एक ऐसी जाएगी आपको, ऐसी जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसी जाएगी। जब ये ऐसी रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो हमें लगेगा ये यहां से आ रही है, but this is image। अब इस मिरर के लिए एक नॉर्मल के लो वापस, आपको पता है एक ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी तो टकरा के आपको पता है इन दिस वे चली जाएगी। तो ऐसा लग रहा है ये एक्सटेंड करेंगे यहाँ डॉटेड लाइन से, ये हो जाएगा आई। अब ये रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आई। ये रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आई4। नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी इमेज बन जाएगी आई5। नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी इमेज क्या बन जाएगी, आई6। नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपकी इमेज क्या बन जाएगी, आई7। नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी बच्चों, आई8। एंड इन दिस वे infinite number of images can be formed when object is placed between the two parallel plane mirrors and the object is placed at the center of the two parallel plane mirrors। ठीक है, second case, again the mirror are parallel, ठीक है, but they are not in front of each other। Again the mirror are parallel but they are not in front of each other। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन इस बार आमने सामने दोनों को नहीं रखा गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट वैसे ही यहां पे है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहां पे भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी, आइए बनाते हैं, देखते हैं। ठीक है, मन लगाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए एक रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल जाएगी, वापस आ जाएगी, फिर एक ऐसी टकराएगी, आपको पता है टकरा के कैसी निकल जाएगी, लाइक चली गई। ऐसा लग रहा है वो कहां से आ रही है, यहां से, तो ये हो गया एक इमेज आई। अब भैया ये तो निकल गई, स्पेस में चली गई, कहीं कुछ है, इसके लिए देखते हैं एक रे ऑफ लाइट, इसके लिए ये टकराई, ठीक है, टकरा के ये निकल गई,
ऐसा लग रहा है ये कहां से आ रही है, यहां से, मतलब ये क्या हो गया, I2। मतलब सिर्फ कितनी इमेजेस बनेंगी, 2 इमेजेस, और बन ही नहीं पाएंगी, देखो ना भैया, नहीं आया। एक बार और देखते हैं। तो नाउ वी आर प्लेसिंग द टू मिरर which are parallel to each other but not in front of each other, ठीक है, and the object is again placed at the center at a distance of 1 centimeter, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेड आएगा, ये गया भैया, रिट्रीट हो गया, ऐसी गई रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होके कहां चली गई, स्पेस। लेकिन ऐसा लग रहा है वो कहां से आ रही है, ये वाली, मतलब ये हो गया हमारा I1 इमेज। अब देखते हैं दूसरे के लिए, ये एक रे ऑफ लाइट गई, रिट्रीट हो गई, एक ये ऑब्जेक्ट है ना, एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, ऐसे ले जाओ, चाहे वहां टकराओ, कुछ भी टकराओ, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है, दैट मीन्स I2। कई लोग बोलेंगे भैया एक और रे ऑफ लाइट वहां ले जाओ, टकराओ, ऐसा बोलेंगे, टकराओ बोलेंगे ना, एक और बन जाएगी, नहीं, क्यों नहीं बताओ, कहीं ऐसा भी तो बोलेंगे एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, टकराएगी, निकल जाएगी, एक यहां बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बताओ क्यों, रीजन देता, सब सोच सकते हो, ऐसा। मेरा सवाल समझ आ गया, जैसे यहां टकराई थी, यहां भी तो टकराएगी, यहां टकराएगी, फिर निकल जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही तो इमेज तो यहां बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। कभी आपने आईने के अंदर अपनी दो तस्वीर देखी, देयर इज ओनली वन। इस केस में एक ऑब्जेक्ट नहीं था, इस केस में ऑब्जेक्ट कौन बना जा रहा था, इमेज। इस केस में क्या है, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, और वन ऑब्जेक्ट विल फॉर्म ओनली वन इमेज इन वन मिरर। और ये उसके लिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि वो उसके सामने नहीं है। आप अपना अपना एग्जाम्पल लो ना, आप आईने में खड़े हो, आपको क्या दो लोग दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म ओनली वन इमेज इन वन मिरर। एक ऑब्जेक्ट एक मिरर में सिर्फ एक ही इमेज बना सकता है। इस केस में तो ऑब्जेक्ट ही बदलते जा रहे थे, इस केस में तो जो इमेज थी वही ऑब्जेक्ट बनती जा रही थी। जरा सोचा तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, अब हम मिरर को रखते हैं परपेंडिकुलर। चलो अब आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। मिरर आपस में क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इससे भी 1 सेंटीमीटर दूरी पे, इससे भी, ठीक है। चलो ट्राई कौन करेगा, एक रे ऑफ लाइट तो ये जाएगी, वापस चली जाएगी, चली जाएगी, एक एक क्या होगी,
ऐसे स्ट्राइक होगी, होगी नहीं होगी? होगी तो फिर कैसे जाएगी? लाइक जाएगी। तो हमें क्या लगेगा? यहां से आ रही है, मतलब आई वन। नहीं आएगा। सोचा करो ना। अब इसके लिए देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, रिट्रीट। एक क्या होगा? ऐसे टकराएगी, आएगी, टकरा के फिर ऐसे जाएगी, जाएगी, ऐसे आई, टकरा के ऐसे आई, लाइक दिस। किसके लिए हम बात कर रहे हैं यार? इस वाली की। ठीक है। अच्छा, अब उस मिरर पे बनाना था, सॉरी मुझे। तो ये वाली मिरर है ना, इस वाली मिरर। तो ये ऐसी गई, वापस रिट्रीट हो गई। अब इस पे आके टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको पता है। ऐसे भी टकरा सकते हैं, ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। अब हो गई। तो इमेज कहां बनेगी आपको पता ही है, इस पे ही बनाना। क्या हो गया ये? आई। क्या एक इमेज और बन सकती है? हम सोचे तो बन सकती है। बनाए। एक और रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसी टकराएगी, टकराई, टकरा के फिर ऐसी जाएगी, टकराई, टकरा के फिर, आपको पता है, उधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है। आ सकती है। गई, इसको टकराई, इसको टकरा के यहां गई, यहां टकरा के यहां भी तो आ सकती है। और फिर यहां से निकल जाएगी। इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे, ये बन गया आई। इससे भी बना सकते हैं हम। देखो, वाली मिरर से भी। ये रही। ठीक है। हमने येलो वाली लाइन देखना, ऐसी टकराई, ऐसी टकराई, ऐसी टकराई और निकल गई। अब इस पे लेते हैं। यहां से टकराई, टकराई, टकरा के फिर ऐसी भी जा सकती है। ठीक है। ऐसे जाके ऐसी भी निकल सकती है, देखिए। यहां से भी वही बनेगी इमेज। आई थ्री, तीन इमेज बनेगी। ये तीसरी वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब दो मिरर परपेंडिकुलर होते हैं तो लोग हमेशा दो इमेज पर बता सकते हैं, लेकिन टोटल तीन बनती हैं। भाई फिर देखते हैं तीन कैसे। आइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है guys। ये रही आपकी पहली मिरर, ये रही आपकी दूसरी मिरर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे है भैया? 1 सेकेंड। इसको एक्सटेंड कर लो। यहां से भी कितनी दूरी पे है भैया? 1 सेकेंड। इसको भी एक्सटेंड। पहले इस मिरर को देखते हैं। आपको पता है, ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके यहां चली गई और यहां से निकल गई। ऐसा लग रहा है यहां से आ रही है, तो ये हो गया आपका आई। नहीं समझ? इस मिरर की बात करो, ये स्ट्राइक करी, ये तो नॉर्मल कह रहा हूं, टकरा के वहां निकल गई। ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है? यहां से। तो ये हो गया आई। अब एक आई थ्री भी बन सकती है, वो देखना है। तो चलिए इस मिरर से बनाते हैं। ये गई, टकराई, टकरा के ऐसे गई। ठीक है। और देख रहे हैं हम, ये ऐसे टकराई। अब हो सकता है वो बच्चों ऐसी आ जाए। अगर ऐसी आ जाए तो लाइक दिस निकल जाएगी। तो ऐसा लग रहा है वो कहां से आ रही है? यहां से आई। मतलब
फर्स्ट बार रिफ्लेक्शन हुआ, सेकेंड बार रिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड बार हुआ, फोर्थ बार। नहीं आएगा समझ? अब दूसरी मिरर के लिए भी आप बना सकते हो ऐसा, चाहो कि ये रहा नॉर्मल के अलाउ, ठीक है। अब आप देखिएगा दूसरी मिरर, ये आई, ठीक है। अब ये किसको टकराएगी? सेकेंड मिरर को। सेकेंड मिरर को टकराने के बाद हो सकता है ये कहां निकल जाए, ऐसे। तो अगर प्रोड्यूस करेंगे तो कहां से आ रही है, देखो आई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा समझ, ठीक है। ये समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हमने तीन केस देखे। पहले केस में दोनों मिरर रखी थी एक दूसरे के पैरेलल and the object is placed at the center. In this case, infinite number of images are formed. In the second case, again the two mirrors are placed parallel to each other, but not in front of each other. इस केस में images बनी आपकी दो, है ना। और जब मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो इस केस में images बनती हैं आपकी तीन, ठीक है। अब चलिए आपको बताता हूं रियल इमेज का मतलब। बच्चों याद रखना, जब भी कभी दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक्चुअली जब भी कभी दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, मतलब सच्ची मुच्ची मिल रही है वो रेज ऑफ लाइट, तो वहां पे जो इमेज बनेगी दैट इमेज इज ऑलवेज रियल। जब भी कभी दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक पॉइंट पे मिले, एक्चुअली, whenever the rays of light, अच्छा, और ये रेज ऑफ लाइट किसके बाद मिलेंगी? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। या तो इन दोनों रेज ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ होगा, या तो इन दोनों रेज ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है भैया? बच्चों जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जाती है और किसी सरफेस को टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन। एयर से गई, सरफेस को टकराई, वापस एयर में आ गई, रिफ्लेक्शन। वाटर से गई, सरफेस को टकराई, वापस वाटर में आ गई, रिफ्लेक्शन। ग्लास से गई, सरफेस को टकराई, वापस ग्लास में आ गई, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जाती है प्यारे बच्चों, टकराने के बाद उसी मीडियम में आ जाती है। और लाइट बेंड नहीं होती, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड है, और वापस एयर में ही 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। लाइट बेंड क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदली। कोई भी चीज मुड़ती तभी है जब उसकी स्पीड को बदला जाए। अगर आप बहुत तेज स्कूटी चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक मारेंगे तो आपकी स्कूटी स्किड हो जाएगी, आपकी स्कूटी मुड़ जाएगी, क्योंकि आपने एकदम से स्पीड को क्या किया, कम किया। ये बेंड नहीं हुई है। कोई भी रे ऑफ लाइट बच्चों बेंड तभी होगी जब उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। अगर आप बहुत तेज कार चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक मारते हैं तो आपकी कार रोड को छोड़ देती है, आपकी कार रोड को छोड़ देगी, इसको कहते हैं बेंडिंग। तो कोई भी रे ऑफ लाइट बेंड कब होगी? जब उसकी स्पीड में परिवर्तन होगा।
या तो आप उसकी स्पीड बढ़ा दोगे या तो आप उसकी स्पीड घटा दोगे, तो ही वो बेंड होगी। और इसी बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अर्थात जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है ना बच्चों, तो वो बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर में उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में एकदम से उसकी स्पीड हो जाती है कम। और एकदम से अगर किसी चीज की स्पीड को कम करोगे या बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। And in case of reflection, what happens? रे ऑफ लाइट एयर से गई, टकरा के वापस एयर में ही आ गई, बेंड हुई नहीं, क्योंकि स्पीड दोनों में सेम है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या बनी रिफ्लेक्शन की? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या? तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बनी, whenever rays of light whenever rays of light after striking any surface comes back to same medium is called reflection. Whenever rays of light after striking any surface comes back to the same medium, this is called reflection. And what is refraction? The bending of ray of light, the bending of ray of light while traveling from one optical medium बोलते हैं, one medium to another medium due to change in its speed is called refraction of light. Reflection. Whenever the rays of light after striking any surface comes back to the same medium, it is called reflection. Refraction, whenever the bending of ray of light while traveling from one medium to another medium due to change in its speed is called refraction. What is real image? So whenever the rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image so formed is called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. Inverted होती है और screen पे बनती है. What is real image? Rays of light सच्ची मुच्ची image. सच्ची. अभी हमने जितने केस पढ़े सब जगह वर्चुअल इमेज, ये सब वर्चुअल है, हम जबरदस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ भी हर कहीं हम जबरदस्ती प्रोड्यूस कर, हम पीछे की तरफ जबरदस्ती ले जा रहे हैं, पीछे की तरफ। दीज आर ऑल वर्चुअल इमेजेस गाइस। नाउ व्हाट इज रियल इमेज? Whenever the rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image is called real image. Real image is always inward. What is virtual image? जबरदस्ती प्रोड्यूस कर। Whenever the rays of light after reflection or refraction does not actually meet at a point, 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 but appears to meet at a point, appears to meet at a point, appears to meet at a point, then the image so formed is called virtual image. जैसे यहाँ बना रहे जबरदस्ती appears to.
So what is real image? Bhaiya, whenever the rays of light after reflection or refraction actually meet at a point, then the image forms called real image. Real image is always inverted. Real image is always formed on screen. What is virtual image? Whenever the rays of light after reflection or refraction does not actually meet at a point but appears to meet at a point, then the image so formed is the virtual image. Virtual image is always erect, and virtual image cannot be formed on screen. बच्चों मैं चाहता तो चैप्टर यहां से शुरू कर, तो अपने 10th में भी पढ़ा होगा। मैंने चैप्टर वहां से शुरू किया जहां बोर्ड का सवाल आता है। अगली क्लास में तो हम वापस मैग्नेटिज्म पे रहेंगे। मैं चाहूंगा आप एक बार इसका वीडियो देख के नोट्स बना। अब तीसरा केस इसमें, चौथा केस वो मिरर कुछ एंगल्स पे रहेंगे। मिरर, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट इससे एंगल बना रहा है 30, इससे बना रहा है 45, निकालो इमेजेस। अभी अगला केस जबरदस्त है, टेंशन मत लेना, हो जाएगा बहुत से। तो फिर आपको समझ आया होगा। आज हमने रे ऑप्टिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर दी है। अगली क्लास में हमारा मैग्नेटिज्म है। ठीक है, सभी को महात्मा जय जय भारत।